वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, इंडियन एयरफोर्स या कि फिर इंडियन नेवी या कोस्ट गार्ड, ये तीनों एग्ज़ाम में जीके के जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी ने एयरफोर्स के जितने कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बोला कि सर रागा के लिए भी आप कुछ कीजिए। तो रागा में देखिए जीके का मैं अलग अलग सेक्शन का पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। डिटेल में आपको समझाऊंगा, जैसे क्लास में चैप्टर पढ़ाया जाता है उस तरह से मैं टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज अलग से पढ़ाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल में जब तक उस प्रकार की बैच नहीं शुरू हो रही है तब तक आप कुछ ये क्विज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ख़ुद को जांचिए कि आपको किस हद तक आता है। और ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, यानी जो क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जितने भी क्विज मिलेंगे वो सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आप खुद समझ पाओ कि नहीं आखिर में पेपर कैसा आता है। अगर आप ये चीज़ समझ गए कि पेपर इस प्रकार से आता है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा उसका डिटेल, उसको टॉपिक वाइज, तब आपको वो चीज़ माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही समझ में आ रहा है और ये इसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है कि हुमायूं नामा किसने लिखा है। ऑप्शन आपके सामने हैं, अबुल फजल, बदायूनी या गुलबदन बेगम या हुमायूं। किसने लिखा है हुमायूं नामा? तो देखिए यहाँ पर गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखा है बल्कि गुलबदन बेगम ने लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन ए इलाही की स्थापना जिन्होंने किया वो हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर। ठीक है, देखिए इतिहास को अगर देखा जाता है तो इतिहास को 3 सेक्शन में बांटा गया है, ठीक ना। पहला है जो कि प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। तो ये जो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ये प्राचीन इतिहास से है। तो प्राचीन इतिहास से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर वही वाला कम वाला सेलेक्ट करके दिया गया है। बाकी फिर मध्य से और फिर आधुनिक से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आधुनिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा यहाँ पर आपके सामने है कि मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? ऑप्शन आपके सामने है, बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। आप खुद को देखते रहिए कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की किस सन में किया था? 1875 में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैंने यहाँ पर बोला ना कि कम पूछे जाते हैं प्राचीन इतिहास से, लेकिन कम का मतलब कितना कम? जैसे मान लीजिए कम का मतलब कि जैसे 100 है, 100 में से अगर 5 पूछा जाता है 5%, तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वही 5% है। अगर ये 5% आप क्लियर कर लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, तो ये समझिए कि प्राचीन इतिहास आपका खत्म हो गया। प्राचीन से इतने ही आते हैं। ठीक है, ये सीरीज मैं चलाता रहूँगा। आगे देखते हैं, शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया? यहाँ पर किसके द्वारा लिखी गई बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, फिरदौसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.5 दिन का झोपड़ा। अगर आपको लग रहा है कि सर ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक कर दीजिए, तो बिल्कुल सही लग रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखे होंगे आप। राजा सवाई जय सिंह, राजा सवाई जय सिंह। अब देखिए इनके नाम में भी जय है और जयपुर, बहुत ही आसान है यहाँ पर याद करना, राजा सवाई जय सिंह। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको पता है तो ऑप्शन डी पर क्लिक करेंगे, शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया था। ठीक है, आज के लिए कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। और आगे देखिए रागा के लिए सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी
थोड़ा सा इंतज़ार है वैकेंसी का, देखते हैं कि कब तक आती है। तब तक आपको इसी तरह से क्विज देते रहेंगे। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं, मतलब कि जो इंग्लिश में भी मैं दे रहा हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज कर रहा हूँ, एंटोनिम सिनोनिम कर रहा हूँ, ये सारे जो प्रैक्टिस आपके चल रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यू ज़रूर चलाते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो यहाँ से आपके जो माइंड में क्वेश्चन है ना, मेरा जो तरीका कुछ अलग है। देखिए, मेरा ये सोचना होता है ना, मेरा ये मानना है कि अगर जैसे मान लीजिए कि यह एक कमरा है, ठीक ना, समझ रहे हैं? यह कमरा है और कोई बाहर से बोले कि कमरे में मतलब कुछ बोले नहीं, आप सीधे जाएंगे और कमरे में आपको कोई चीज़ ढूंढना होगा, तो आपको अचानक से बताया जाए तो वो कठिन होगा। लेकिन अगर आपको पहले से पता रहे कि मुझे ये चीज़ ढूंढना है, तो आप बहुत आसानी से उस चीज़ को ढूंढ पाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम पहले आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि नहीं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद उसको डिटेल में बताएंगे तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को पकड़ पाएंगे, ठीक है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।